तो जेडीयू ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। जातीय समीकरण पर नीतीश कुमार की नजर काफी तेज है। पैनी नजर थी कि किस तरीके से जातीय समीकरण को साधा जाए, किस जाति को कितना महत्व दिया जाए। नीतीश कुमार ने सब कुछ देखा है। 16 प्रत्याशियों के नामों का चयन हो चुका है, घोषणा हो चुका है किस क्षेत्र से कौन उम्मीदवार होंगे और वो किस जाति से होंगे। नीतीश कुमार ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। देखिए, ब्राह्मण पर भी ध्यान है, भूमिहार पर भी ध्यान है, राजपूत पर भी ध्यान है। राजपूत से एक उम्मीदवार, ब्राह्मण से एक उम्मीदवार, तो वहीं भूमिहार से भी एक उम्मीदवार बनाए गए हैं। और सबसे अधिक किसी पर नजर है तो वो है कुशवाहा समाज पर। कुशवाहा समाज पर सबसे अधिक नजर बनाई गई है। राजद की भी नजर कुशवाहा पर है, तो वहीं नीतीश कुमार की भी नजर कुशवाहा पर है। अपनी जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं उस जाति के बस मात्र एक उम्मीदवार को उन्होंने उतारा है, लेकिन कुशवाहा जाति से 3 उम्मीदवार को उन्होंने उतारा है। देखिए, राजपूत एक, भूमिहार एक, ब्राह्मण एक, उसके बाद आप आए तो कुशवाहा 3, कुर्मी 1, यादव 2। मंडल जो है, कई जगहों पे मंडल बदल जाते हैं। अब भागलपुर अगर इलाके में आप जाएंगे तो वहां मंडल जो है वो बदल जाते हैं। और अगर और किसी इलाके में जाएंगे, जैसे अगर मधेपुरा साइड में जाते हैं तो वहाँ के मंडल जो है वो यादव लिखते हैं, यादव जो है वो मंडल लगाते हैं। जैसे जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता थे, अभी सक्रिय सदस्य हैं निखिल मंडल, वो यादव हैं लेकिन मंडल लगाते हैं। तो कई जगहों पे मंडल जो है वो बदल जाते हैं। उसके बाद आते हैं चंद्रवंशी। चंद्रवंशी 1 है, मुस्लिम 1 और दलित पर भी ध्यान है। दलित का भी एक उम्मीदवार है। वहीं दूसरे तरफ गोस्वामी का एक उम्मीदवार और केवट, कामत जिसको कहते हैं, वो केवट समाज से आते हैं, उनको भी एक उम्मीदवार बनाया गया है उस समाज से भी। तो देखिए, सभी समाज पर नीतीश कुमार की निगाहें हैं। 16 उम्मीदवार उतारे गए हैं और 16 उम्मीदवार किस जाति से होंगे, किस तरीके से जातीय समीकरण को साधा जाएगा, नीतीश कुमार की उस पर नजर है। मुसलमान को भी बनाना है, दलित को भी बनाना है, कुशवाहा, कुर्मी, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, सब पर निगाहें रखनी है। यादव को भी नहीं छोड़ना है। 2 यादव, 3 कुशवाहा, 1 कुर्मी, 1 राजपूत, 1 भूमिहार, 1 ब्राह्मण, 1 मुस्लिम, 1 दलित, 1 केवट। और उसके बाद आप आते हैं मंडल का 2। तो नीतीश कुमार ये सब जातीय समीकरण को समझकर और सबको साथ लेकर, पिछड़ा, अति पिछड़ा, स्वर्ण, दलित, सबको, अल्पसंख्यक, सबको साधा गया है। जेडीयू के इस उम्मीदवारों की जो सूची जारी की गई है, मतलब लोकसभा क्षेत्र में किसी को छोड़ना नहीं है। अगर कहीं पे कुशवाहा को उतारा जा रहा है तो फिर दलित पर भी नजर रखी जा रही है। अगर दलित पर नजर रखी जा रही तो ब्राह्मण पर भी नजर रखी जा रही है। अगर ब्राह्मण है तो राजपूत, भूमिहार, सबको सम्मान जो है बराबर का दिया गया है। नीतीश कुमार ने पूरा गुणा गणित सेट करके उम्मीदवारों की सूची जारी की है। और अब देखिए, जब ये मैदान में उतरते हैं तो कितने मजबूत होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।